Good morning, everyone. Good morning. Okay, welcome to the call. Please share your experience जिसने भी कल का exercise किया हो. Anyone who have done yesterday's exercise, कैसा experience रहा, कैसा लगा करने में? No matter result अभी आए हैं या आने वाले हैं, that's okay. Please share. किया है सबने assignment? Yes, good morning, Panji and everyone. हाँ जी किया था. हाँ जी किया Okay. था. आपने बनाया, check बनाया? हाँ जी वो प्रिंट आउट ले लिया था. Okay. And आपने उसको 2 बार ही वो किया जो practice करना था 2 बार हाथ पे Yes. लेके? हाँ जी हाँ जी. तो आपने उस सिचुएशन को ग्रेटिट्यूड किया जो सिचुएशन उस पैसे की वजह से आपके लाइफ में आएगी. हाँ जी बिल्कुल. Right, wonderful, wonderful. Thank you so much. Anyone else who have done it? Please share your experience and how did you completed this exercise? मीनाक्षी जी अगर आप कॉल पे आपने किया है प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. हेलो. जी. हाँ जी दीपांशी जी अगर ये मतलब अपने किसी प्रोडक्ट की सेल का भी मनी है मतलब विच वी नेवर एक्सपेक्ट कि हाँ जी इतनी सेल हो सकती है तो वो दैट इज आल्सो रिजल्ट. Again, I told you to start with the small amount. यस मॉल से ही मतलब थोड़ा सा हाँ उससे हाँ आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उससे कर सकते हैं. नहीं अगर जैसे कल हमें आई रिसीव दैट मनी यस्टरडे. हाँ जो आपने चेक में फिल किया था. हाँ जी हाँ जी. ओके आपको मिल गया मतलब वो मनी उतना. हाँ हाँ. वंडरफुल. एक ही दिन में आपने मैनिफेस्ट कर लिया. दैट्स Yeah. वंडरफुल. तो आपने मतलब वो पैसे की जरूरत को आपने डिफाइन किया था दैट हाउ दैट मनी वुड बी यूज्ड, क्या करूंगी मैं उस पैसे का. बिल्कुल बिल्कुल वही वो आपने करके किया. और मैंने अभी छोटा अमाउंट ही भरा था तो ओके हाँ जी हाँ जी. ओके वंडरफुल. देन ऑल द बेस्ट. थैंक यू. आज 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 आप फिर नया चेक बना लें एंड कीप ऑन ओके डूइंग दिस एक्सरसाइज. किसी राइट एक्सरसाइज से आपको फायदा हो रहा है तो कीप ऑन डूइंग दैट, प्रैक्टिस आप राइट करते रहिए. राइट. थैंक अच्छा यू ये सो मच. जो पुराने चेक्स है इनका क्या करना है फिर. डिस्कार्ड कर दें. इफ यू फील लाइक कुछ ऐसा अटैचमेंट है तो उसको रख लें. राइट इट्स एंटायरली योर विश. जैसे हम राइट. लोग अब बच्चा होता है वो अपग्रेड होके नेक्स्ट क्लास में चला जाता है तो पुरानी बुक्स तो फिर हमें कुछ ज्यादा खास काम की रहती नहीं है तो यू कैन हाँ हाँ डिस्कार्ड. राइट थैंक यू. जी थैंक यू सो मच. एनीवन एल्स? किसी और ने ये होमवर्क किया हो? Yeah. Good morning. गुड मॉर्निंग. गौरव this side. यस प्लीज. हाँ मैंने किया था. I did it and it actually इससे कोई डायरेक्ट तो वो नहीं हुआ अभी. कोई रिजल्ट नहीं है बट इनडायरेक्टली I think in some way it started happening in way of some orders or new business. Okay. So it was good. That's great. That's great. So be grateful for whatever you have started receiving in your life. Yeah, Okay. I am. Thank you. Thank you so much. Anyone else? Okay. Before we start reading, I have a special announcement. हमारे एक फ्रेंड है हरदीप, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है बट जूम कॉल पे वो नहीं आ पा रहे थे किसी रीजन की वजह से. एंड कल जब उन्होंने ग्रुप पर देखा कि हम चेक्स शेयर कर रहे थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दीस चेक्स, चंदन जी ने शेयर किया, देन गौरव ने, तो ही कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड मी कि दीपांजलि ये एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल है एंड इट एक्चुअली वर्क्स. और मेरा बहुत टाइम से उनके साथ कनेक्शन भी नहीं था बट कल अचानक से उनका कॉल आया एंड देन आई रिक्वेस्टेड हिम कि अगर आप कॉल पर मॉर्निंग में आ सकते हो और थोड़ा सा हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो, हम सबका हम लोग सब मोटिवेट होंगे. सो हरदीप, इफ यू आर ऑन कॉल, थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग दीपांजलि. गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय रिक्वेस्ट. नहीं कोई बात नहीं, तो लाइफ चेंजिंग सेमिनार आप कर रहे हो तो आप सबका भी मैं सबको गुड मॉर्निंग करता हूँ, बाकी पार्टिसिपेंट जो भी हैं यहाँ पर.
दीपांजलि, जो कल मैं देख रहा था ना, मैं ग्रुप में तो हूँ लेकिन किसी वजह से मेरी और भी कमिटमेंट थी तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, लेकिन आपकी सारी जो भी चैट हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, बुक है, या जो आपने वीडियो भेजी थी, फिल्म देखनी है, तो वो सारा कुछ कर रहा हूँ बैकग्राउंड में। तो कल जब वो चेक वाली पिक्चर आई तो देख के मेरे साथ में अभी कुछ दिन पहले ही, बल्कि तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले, ये लाइव एक्सपेरिमेंट है ये मेरे साथ। बिल्कुल एक्चुअली बिजनेस में मैं और मेरे पार्टनर काफी काम कर रहे हैं इकट्ठे काफी टाइम से। तो कभी ना हमने बैठे थे, हमने कहा यार हमने कभी करोड़ रुपए का चेक ही नहीं बनाया, हमारे पास करोड़ रुपया आएगा कहाँ से? पैसे आते हैं, छोटी अमाउंट बड़ी अमाउंट कुछ भी लाखों में, मगर करोड़ रुपए का कभी हमने चेक ही नहीं बनाया, तो हमारे पास कैसे आएगा? तो बैठे बैठे हमने कहा चल मैं तेरे को ना एक चेक बना के देता हूँ, 1.25 करोड़ रुपए का। मैंने प्रॉपर, जैसे आपने कल चेक भेजा था, प्रॉपर उसके नाम का चेक, अमाउंट भरी 1,25,00,000 और डेट डाल के उसको दिया। और उसका इतना पॉजिटिव असर हुआ ना दीपांजलि, बल्कि हमने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। उसके कुछ ही टाइम के बाद हमारी कुछ डील्स चल रही थी, बल्कि प्रॉफिट आता है, लेकिन इतना प्रॉफिट आ जाएगा कभी सोचा ही नहीं था। और वो डील ऐसे हिट हो गई कि बल्कि जो हम सोच रहे थे कि हमने अपने लिए शोरूम खरीदना है, हमने 1 मिनट लगाया, जैसे ही वो कमीशन आया। मेरा प्रॉपर्टी का काम है, तो प्रॉपर्टी के काम में अच्छा ठीक है कमीशन बनता रहता है, लेकिन इतना हमने कभी सोचा नहीं था। और वो चेक हमने बड़ा संभाल के रखा। मैंने कहा यार ये तो जादू की तरह काम करता है, अगर हम अपने दिमाग में ये चीज सोच लें। और अभी मैं आपको 3-4 दिन पहले का एक और एग्जांपल बताना चाहूंगा बाकी सब पार्टिसिपेंट को, कि जो दिमाग में हम सोच लेते हैं ना कि ये करना है, ये होएगा होएगा होएगा, बिल्कुल वो होता है। यूनिवर्स बिल्कुल जैसा आपकी बुक में उस पिक्चर में भी था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो बिल्कुल काम करता है। मैं बाकी सब पार्टिसिपेंट को भी कहूंगा कि इसमें बिल्कुल भी डाउट ना रखें और पूरी शिद्दत के साथ इसको करें। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि कोई डील हमारी स्टक हुई, अभी हमने डील करी, तो उसमें कमीशन था। तो मैंने एक अमाउंट सोची हुई थी कि कुछ डिस्काउंट्स भी देने पड़ते हैं, सब कुछ है उस चीज में। तो एक अमाउंट मैंने सोची थी कि इतना कमीशन मेरे को मिलना चाहिए जी। तो जब बात हुई कंपनी के ऑनर से, तो उन्होंने भी पूछा कि बताओ क्या करें, कैसे करें, इतना डिस्काउंट आपने कर दिया है, उसके बाद क्या आप सोचते हो? मैंने कहा जो आपको ठीक लगता है आप वो कर दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा इसके अंदर, लेकिन एक फिगर मैंने अपने दिमाग में सोची हुई थी कि इतना तो मेरे को मिलना चाहिए। तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल मैं सोच के चल रहा था, मैं इतना मिलना चाहिए मिलना चाहिए। लेकिन एकदम से ना दिमाग अभी इतना परफेक्ट हुआ नहीं था, तो एक डाउट भी आ गया मेरे दिमाग में कि इतना नहीं मिलेगा, पर इतना तो मिल ही जाएगा। और लास्ट में क्या हुआ, जो वो डाउट आ गया ना, मैं इतना परफेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए मैं सबको कहना चाहता हूँ कि इस पे परफेक्ट हो, इसको पूरे दिल से करो। जो इसके अंदर बताई गई हैं चीजें, उनको पूरे दिल से, जैसा बताया गया है उसी तरह से करो, बिल्कुल। तो जितना मैंने सोचा था और जो मेरे मन में डाउट आ गया था कि इतना तो मिल ही जाएगा, वो मिला। तो ये एक्सपीरियंस था मेरा। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं आप सबके साथ इसको शेयर करूं, और आप भी अगर इस चीज से बेनिफिट उठा सकते हो। आपके अब मेरे ख्याल से 10 या 12 दिन रह गए हैं इस कोर्स को, लाइफ चेंजिंग कोर्स ही बोलूंगा मैं इसको। तो आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आप सुबह 6 बजे उठ के आते हो, तो बिल्कुल भी इसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना। जैसा बताया गया है सेम टू सेम वैसा ही करते चले जाओ, और ये पक्का आपकी लाइफ को, आपकी सोशल लाइफ को, फाइनेंशियल लाइफ को, आपकी हेल्थ को, और आपकी हर एक चीज को मतलब ये चेंज करके रख देगी। तो थैंक यू सो मच हरदीप जी। और मैं कोशिश करूंगा दीपांजलि कि अगली बार जब भी आपका ये सेशन शुरू हो, तो मैं फर्स्ट डे से आपके साथ एक्टिव रहूं। और बहुत अच्छा है, प्लीज आप इसको जरूर करते रहिएगा आगे भी। राइट। आज मैं अभी आपके साथ हूँ 6:30 पौने 7 बजे तक। ओके मैं कर सकता हूँ ना इसको? अभी मैं रह सकता हूँ? बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच हरदीप। दोनों ही एक्सपीरियंस आपके बहुत जबरदस्त हैं, बहुत वंडरफुल है। पहला एक्सपीरियंस आपका हमें बताता है कि हमने जिस चीज को पूरे 100% विश्वास और बिलीव के साथ किया, वो आपको 100% वैसे ही मिल गई। बट जिस चीज में आपका डाउट आया, वो डाउट के साथ आपको मिल गई। ये लॉ ना बहुत सिंपल है। अगर हम भगवान या यूनिवर्स कहते हैं, तो हम कहाँ देखते हैं? ऊपर देखते हैं भगवान को, है ना? तो कभी ये कहावत है ना कि हम अगर ऊपर मुंह करके स्पिट करेंगे, थूकेंगे, तो वो हमारे मुंह पर ही गिरेगा। तो दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
यूनिवर्स को आप जैसे आप देंगे, जितनी आप पॉजिटिव वाइब्स देंगे उतनी पॉजिटिविटी आपको मल्टीप्लाई होके मिलेगी, जितनी हम नेगेटिविटी देंगे वो नेगेटिविटी हमारे पास वापस आएगी। अब एक एक्सपीरियंस में आपने पॉजिटिवली बिल्कुल विश्वास किया कि ये पैसे हमारे हैं, इतने पैसे हमारे हैं, एंड वो हो गए। दूसरे में आपने डाउट किया और वो डाउट आपको वही डाउट का रिजल्ट्स आपको मिल गए। तो बहुत सिंपल लॉ है, आई थिंक सबसे इजी लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। एंड हम लोग इसको हरदीप, अगर आज से आप कर रहे हैं ना, तो हम लोग ना यहाँ पर इस प्रैक्टिस को कर कैसे रहे हैं, ग्रेटिट्यूड के साथ, कृतज्ञता के साथ, कि जितना हम लोग थैंक यू करेंगे उतने हमें और कारण हमारी जिंदगी में ना पैदा होते जाएंगे थैंक यू करने के। थैंक यू की प्रैक्टिस करनी है। एंड बहुत सिंपल एक फॉर्मूला मैं बताऊं इसका, थैंक यू प्लस हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड प्लस हैप्पीनेस इज इक्वल टू मैजिक। बहुत सिंपल है, कोई पैसा नहीं डालना है, कोई हवन नहीं करना है, कोई जाकर कहीं मंदिरों में पैसा नहीं चढ़ाना है, कोई उपाय नहीं करना है, किसी पंडित के पास नहीं जाना है। बहुत सिंपल है, हैप्पीनेस प्लस ग्रेटिट्यूड इज इक्वल टू मैजिक ऑफ योर लाइफ। सो थैंक यू सो मच हरदीप। या थैंक यू, एंड आई होप सबको इसको सुनकर हरदीप जी को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मोटिवेशन हम सबको मिला है। आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी वेरी मोटिवेटेड। सो ओके, इट्स टाइम। हमारे पास और 4 मिनट बचे हैं अभी। इफ एनीवन वांट्स टू से समथिंग या कुछ पूछना हो, या कल कोई नहीं कर पाया एक्सरसाइज किसी डाउट की वजह से, प्लीज अभी पूछ सकते हैं। हेलो जी। हाँ जी दीपांकर, बिल्कुल सही। एक तो मैम इस पे जो डेट मेंशन करनी है, वो डेट जो आप चाहते हो, हाँ, जिस दिन आप चाहते हो कि मुझे, देखो एक ना आपका इसमें विश्वास होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आज मैंने चेक में भरा 1 करोड़ रुपए और मैंने डाल दी डेट कल की। अब मेरा जो कॉन्शियस माइंड है वो तो मेरे को बोली जा रहा है, तू पागल है, तेरे को कल 1 करोड़ रुपए कहाँ से मिल जाएगा। मुझे विश्वास ही नहीं होगा सिचुएशन पे। तो इसीलिए मैंने आपको कल बोला था छोटा अमाउंट और जिसपे आप विश्वास कर सके। तो आप डेट भी ऐसी डालो जिसपे आपको विश्वास हो। मान लो आपको लगता है मैंने 1000 रुपए 2000 का चेक बनाया है, ये मुझे 15 दिन बाद ही मिलेंगे, आपका बिलीव कह रहा है। अगर आप 5 दिन बाद की डेट डालते हो तो आप मानने को तैयार नहीं हो, अंदर से कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, अरे 5 दिन में इतने पैसे कहाँ से आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे। तो वो डेट डालो जिस दिन आप कंफर्टेबल हो कि हाँ इससे पहले मुझे वो पैसे मिल सकते हैं। एक और पूछना था मैम आपसे, वो जैसे मैम जो आप बिल वाला बताया था आपने, जैसे फर्दर भी हमें जो बिल्स मिलते रहेंगे थैंक यू लिख के, देन वी विल राइट बैक साइड थैंक यू फॉर 3 टाइम्स। बिल्कुल हाँ जी, मैंने तो कल ही किया है, इतने सारे मेरे पास कल मैंने। वेरी गुड। नहीं, वी हैव टू कीप, हमें ना ये आदतें बनानी है अपनी। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ आपसे। जी कंटिन्यू रखना है ना। बिल्कुल। कल आई वाज मेकिंग पेमेंट्स टू सम ऑफ आवर सप्लायर, तो जितने भी मैं पे करती जा रही थी, मैंने अपने अकाउंटेंट से परमिशन ली कि क्या मैं इसके ऊपर थैंक यू लिख सकती हूँ। आप मैम ऊपर लिखना है कि बैक साइड? बिल्कुल नहीं, बैक साइड पे नहीं, आप आगे लिखिए, क्योंकि आपको तो कोई इश्यू नहीं, आपको तो वो बिल कहीं प्रोड्यूस नहीं करने हैं। तो मैंने तो ऑफिशियल बिल्स पे किया, एंड आई वाज डूइंग विद पेंसिल। देन माय अकाउंटेंट सेड मैम आप पेंसिल से क्यों कर रहे हो, आप पेन से करो। आई डिड इट एंड आई फेल्ट सो ब्यूटीफुल ना कि ये मुझे भी मैम बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बट मैंने बैक साइड किया। आप आज कहीं भी जाते, छोटी सी भी ग्रोसरी शॉप पे जाओ, वहां से भी छोटे से बिल निकलते हैं, तो आप बिल लो, बिल लेने की आदत डालो। क्योंकि आजकल मैं आप एक और चीज बताती हूँ मृदुल जी, पहले क्या होता था, पैसे का ट्रांजैक्शन ना कैश में होता था, हम ऐसे देते थे और ऐसे लेते थे, तो हमें पता चलता था कि हमारे पास कुछ, जब हार्ड कैश आता था ना, अरे इतने सारे पैसे, तो वो कहीं ना कहीं थैंक यू भी निकलता था। आजकल टाइम है डिजिटल मनी का, आप कार्ड से ही पेमेंट कर रहे हो, आपको वो फील नहीं आ रही कि आप पैसे दे रहे हो, या आपको सैलरी भी आ रही है तो वो अकाउंट में आ रही है, कुछ भी आपको प्रॉफिट्स आ रहे हैं, बिजनेस में कोई पेमेंट्स आ रही है, सब अकाउंट में जाते जा रही है। वो ना हमें फिजिकली पैसा दिख नहीं रहा है तो हमारा ही हमारे अकाउंट में है, तो वो ग्रेटिट्यूड थोड़ा निकालना मुश्किल हो जाता है। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग वो बिल्स को इकट्ठा करते हैं। एंड जैसे आज आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आ गया, पानी का बिल भी आ गया, टेलीफोन का आ गया, तो उसके ऊपर आप लिखेंगे थैंक यू फॉर द मनी, क्योंकि वो अभी आपने पे करना है, तो पैसा आपके पास होना चाहिए। तो वो उन बिल्स पे भी आप लिख सकते हो, इफ पॉसिबल आगे लिख सकते हो पेन से। अगर लग रहा है कि नहीं लिख सकते हैं तो आप उसके ऊपर वो स्टिकी भी लगा सकते हो, उस स्टिकी के ऊपर भी लिख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे बिल के ऊपर नहीं लिखना है, बिल के आगे मुझे यूज करना है, स्टिकी लगा सकते हो या फिर बैक साइड पे लिख सकते हो। बट इसको आप रूटीन प्रैक्टिस में लाएं। एक मैम और शेयर करना है, कल काफी दिनों के बाद मैं घर से निकली हूँ, तो मेरा टायर थोड़ा पंचर हो गया था कार का। देन मैं गई हूँ सर्विस बॉय के पास, तो उसने टायर लगाया एंड आई फील कि वो ना बहुत सैड सा लग रहा था, और मैं ना उसे टोटली वॉच कर रही थी। माय डॉटर इज आल्सो विद मी एंड मैंने बेटी को भी कहा, मैंने कहा ये बहुत लग रहा है ना सैड। तो मुझे जितना भी उसका था तो मैंने उसे ज्यादा पैसे दिए एंड
उसने मुझे कुछ नहीं, मतलब कोई ग्रेटिट्यूड उसकी साइड से नहीं था। देन आई फील वेरी सैड। तो मैंने अपनी डॉटर को कहा नाउ आई विल, मैं ना इसे कुछ कहूंगी। वो कहती मम्मा डोंट से। मैंने कहा डोंट वरी। मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा बेटा आप इधर आओ। कहता है हाँ जी मैम। मैंने कहा कितनी कितनी इस पे हवा भरनी है, मतलब आई टॉक, मतलब एक तरीके से बात करी। मैंने कहा बेटा आप इतना अच्छा काम करते हो, इतने धूप में आप काम कर रहे हो, आप थोड़ा सा हंस लिया करो, यू फील मोर, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहता मैम, उसने अपनी साइड से मुझे 3 बार थैंक यू कहा, इवन कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि वो 3 बार कहेगा। वो धन्यवाद धन्यवाद करके मुझे कहता आपने मुझे, मतलब आज सुबह से मेरा थोड़ा मूड खराब था, आपने मेरे को ऐसे कहा ना, मैं पूरे दिन हंसता रहूंगा। देन आई फील वेरी, मतलब मुझे पूरा दिन इतना अच्छा निकला, मतलब इट्स अ प्रैक्टिकल। और मेरी डॉटर कहती मम्मा यार आप तो कमाल ही करते हो। मैंने कहा यही तो करना है, मैंने कहा बेटा। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसने 3 टाइम्स ही मुझे थैंक यू कहा, जो मैं उससे चाहती थी। वेरी नाइस। हाँ, थैंक यू मैम। ब्यूटीफुल। इट्स ऑल ऑफ योर एफर्ट्स। आपकी खुद की प्रैक्टिस करने की डेडिकेशन है, और इतने ऑनेस्टली आप इसको कर रहे हो, बिकॉज वहां पर कोई देखने वाला तो है नहीं, इस किसी भी प्रैक्टिस में एक दूसरे को मॉनिटर नहीं कर रहे, बट स्टिल यू आर डूइंग इट, दैट्स सो ब्यूटीफुल। क्योंकि वो इतना सैड था ना, मुझे उसको देखकर ही लग रहा था कि काम भी कर रहा है, बट इसकी, मैंने कहा बेटा आप जितना ये करोगे ना आपको आएगा, आप करो तो, आप हंसो तो, देन मतलब। एंड यू हैव नो आइडिया, आपके इस कॉन्वर्सेशन ने, इस एप्रिसिएशन ने उसको कितनी खुशी सिर्फ उस मोमेंट के लिए नहीं, पूरा दिन काम करने के लिए दी होगी। पता नहीं उसको क्या उदासी होगी, क्या तकलीफ होगी, या किस वो सोच तो मैं में भी नहीं वो पूछ होगा। पाई, बस मैंने इतना बट कहकर, वो आपने इतना बोलकर ही एटलीस्ट उसके अगर फेस पे स्माइल लाई है ना, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी को नहीं हंसा सकते हो, एंड वो भी एक अननोन पर्सन जिसको आप पहली बार मिल रहे हो। ठीक है ना? तो दैट्स, आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने इतना अच्छा एफर्ट किया और किसी और के फेस पे भी स्माइल लाई। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। ऑल द बेस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। हु वांट्स टू रीड टुडे? पहले हम लोग हिंदी में रीड करेंगे। मैं पढ़ देता हूँ गौरव। ओके, थैंक यू। बाकी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। स्टार्ट। 18वां दिन, जादुई कार्यसूची। संसार जादुई चीजों से भरा है और जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही हैं। इडेन फिलपॉट्स, 1862 to 1960। उपन्यासकार और कवि। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आपकी कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं। इन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हों और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हों, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ना हो। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु
आदर्श बेबी सिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को ना खोज पाए हों। हो सकता है आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा हो जिसे आप नहीं करना चाहते और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आप किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझाने के बजाय परिस्थितियां नजर आ रही हों। यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह ना जानते हो कि क्या करना है, जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा, यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी हो, और फिर जादू को होने दें। एक सेकेंड, यहाँ पर ये जो पैरा हमने पढ़ा है, इसका मतलब क्या है कि हमें जब भी हम यूनिवर्स से किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं या कुछ मांग रहे हैं या प्रेयर कर रहे हैं, तो हमें अपना लॉजिक नहीं लगाना है कि ये होगा कैसे। मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। आप इसका ना एक सिंपल सा रूल होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आपको कहीं नोट करना है, नोट कर लें, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। अब इसमें आप देखेंगे बहुत क्लियर ये 3 वर्ड्स हैं। आस्क मतलब आपने प्रेयर की या यूनिवर्स से जो भी मांगा। उसके बाद आता है बिलीव। बिलीव मतलब आपका विश्वास है कि ये चीज मुझे मिलनी ही मिलनी है। वहां पर आप कोई भी अपना लॉजिक नहीं लगाएंगे कि कैसे मिलेगी। अब मैंने जैसे बोल दिया 1 करोड़ रुपए चाहिए, अब मैं सारा दिन यही सोच रही हूँ कि होगा कैसे, ये आएगा कहाँ से, तो वो 1 करोड़ रुपए मेरे पास कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं कैसे वाली उलझन में हूँ। मैं ट्रस्ट ही नहीं कर रही हूँ यूनिवर्स पे। यूनिवर्स इतनी बड़ी है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ। किसी को मालूम है यहाँ पर कि जो रोशनी है, लाइट है, उसकी स्पीड क्या होती है? अगर किसी को मालूम है फटाफट अनम्यूट करके मुझे रिप्लाई करें। लाइट की स्पीड क्या होती है? आई थिंक मैम 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। इट्स 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। एंड उसके अकॉर्डिंग अगर हमें चांद पे पहुंचना है ना, तो हम 1 सेकेंड में चांद पे पहुंच सकते हैं। 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से पर सेकेंड जाते हैं। तो कुछ एक साइंस स्टडीज हैं जिनके बेस पे ये फैक्ट्स निकल के आए हैं कि अगर आपको पूरे यूनिवर्स, ब्रह्मांड का चक्कर लगाना है, दैट टू विद ये जो लाइट की स्पीड है उसके साथ अगर हम चलते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने में 3000 साल लगेंगे। 3000 ईयर्स। जस्ट इमेजिन कि जिससे आप मांग रहे हैं उसकी शक्ति क्या है। यहाँ से अंदाजा लगा लो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई जाता है तो उसको 3000 साल लगेंगे उस यूनिवर्स का चक्कर लगाने में। तो ये कोई, आप इसको बहुत छोटा मोटा नहीं समझे। एंड उसके ऊपर हमारा ईश्वर है। तो ये जो यूनिवर्स है ना, ये बीच में काम करता है भगवान और हमारे। जैसे हमने रेस्टोरेंट में जाके मसाला डोसा ऑर्डर किया, अब कैसा मसाला डोसा चाहिए, हम यूनिवर्स को समझा रहे हैं कि मुझे बटर वाला चाहिए, क्रिस्पी चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, उसमें मसाला कौन सा, उसमें प्याज डालना ये नहीं डालना, पनीर डालना या नहीं डालना, जो भी मेन्यू कार्ड से मैंने वो चूज किया। और उसको स्पेसिफिक करके जब मैंने राइटिंग फॉर्म में या थिंकिंग फॉर्म में या अपने थॉट्स की फॉर्म में यूनिवर्स को हैंड ओवर किया, तो वो भगवान जो कि वो शेफ हैं जो हमारे लिए मसाला डोसा बनाएंगे, उन्होंने जाके मैसेज दिया कि उस कस्टमर को ये मसाला डोसा चाहिए, उसमें ये चीजें होनी चाहिए, और वो बनकर वो फिर यूनिवर्स के थ्रू आपके पास आता है। बहुत क्लियर एग्जांपल है। बट आपको विश्वास रखना होगा कि जो चीज मैंने बोली है वो यूनिवर्स ने एज इट इज जाके, हमारे भगवान, जिस भी ईश्वर को हम मानते हैं, वहां तक वो हमारा ऑर्डर लेकर गए हैं, और अब मैंने जो बोला वही मेरे पास आएगा। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं ना, बी स्पेसिफिक, जो चाहिए उसको लिखो। अब मैंने बोल दिया मसाला डोसा, मन में मैं सोच रही हूँ वाओ बटर मसाला डोसा, क्रिस्पी वाला आएगा, मजा ही आ जाएगा।
मैंने तो क्रिस्पी बोला ही नहीं, मैंने तो उसको बटर बोला ही नहीं। अब जब वो नॉर्मल ऑयल में बनाता है वो ऑयल में बनकर आ जाएगा, फिर मैं बोलूंगी ये क्या हो गया मेरे साथ। और जो मैंने लिखा है, जो मैंने ऑर्डर किया है, उस पर मुझे विश्वास करना होगा। एंड देन थर्ड स्टेप आता है आस्क बिलीव के बाद रिसीव। अब उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहो। बिल्कुल किसी भी टाइम आप ये सोचो कि आपका ऑर्डर आपको डिलीवर होने वाला है जो आपने प्रेयर किया है। तो रिसीव वाली फीलिंग का मतलब स्टार्ट लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज। सिग्नल्स देखो कि क्या सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल उस दिन सेशन वाले दिन दिया था, कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा होता है अपने लिए, लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा होता है, पर वो खोया रहता है कि कैसे मिलेगी कैसे मिलेगी। तो यूनिवर्स या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं है, ऐसा भी जादू नहीं है कि वो धम से आके लड़की जैसे आपने सोची उसके आगे आकर खड़ी हो गई, वो नहीं होगा। तो उसका फ्रेंड उसको एक दिन लेकर जाता है रेस्टोरेंट में कि तू क्या घर बैठे रहता, चल मेरे साथ, लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स एंजॉय। तो वहां जाता है, वहां उस रेस्टोरेंट की वेट्रेस उसको बिल्कुल वैसी दिखती है जैसा कि उसने अपने जीवन साथी की कल्पना की होती है। एंड वहां पर वो उसकी बातचीत होती है और इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो गो आउट, गो लुक फॉर दी अपॉर्चुनिटीज। जिस जॉब में है, अगर आपको कोई ड्रीम जॉब है तो एटलीस्ट उस जॉब को एंजॉय करो, वहीं से आपको कहीं ना कहीं क्यू मिलेंगे और उसको पकड़ के आप अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंच जाएंगे, या किसी भी एरिया में। सो बहुत सिंपल है, आस्क बिलीव एंड रिसीव। अब बिलीव हो गया तो तैयार रहो कि कभी भी वो चीज आपके पास आ सकती है। जैसे आपने बिलीव किया वो आपके लिए बननी शुरू हो गई है, एंड कभी भी किसी भी वक्त आपके पास आ सकती है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, आस्क बिलीव एंड रिसीव। बिलीव के बिना तो कुछ भी नहीं होगा, और कैसे कैसे का लॉजिक लगाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सारा काम यूनिवर्स का है। ओके, कंटिन्यू। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें जिन्हें आप अपने लिए करना और या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्यसूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिसमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों। आपने अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक-एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है जब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, जब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है तथा बदले में अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्यसूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। कार्यसूची का मतलब होता है इंग्लिश में टू डू लिस्ट, जो हम बनाते हैं ना डेली, अपने ऑफिस जाते हैं वहां बनाते हैं, या घर में अपने दिमाग में बना लेते हैं। सो दैट इज टू डू लिस्ट। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हों, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज की जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। एक सेकंड। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती है। अभी तक हम सब जीवन में यही प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन पे इतना जबरदस्त हमारा फोकस है कि वो प्रॉब्लम्स वो तो सुलझती नहीं है। और कई बार हमने सुना ना एक दूसरे को कहते हुए, अरे यार एक प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई, 4 और आ गई।
अब बताओ क्या करूं, मैं तो परेशान हूं। तो क्योंकि हमारा फोकस ही प्रॉब्लम पे है, सोल्यूशन पे नहीं है, सोल्यूशन पे भी नहीं जा रहा है, तो एक स्टेप आगे है कि उस सोल्यूशन के लिए पहले से ही ग्रेटिट्यूड कर लें, कि फील करें कि ये समस्या तो मेरी सॉल्व हो गई है, इसको सरेंडर कर दें भगवान को, जिसको भी आप मानते, सरेंडर कर दो कि ये प्रॉब्लम आई है, अब आपने इसको सॉल्व करना है, मैं थैंकफुल हूँ कि ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो चुकी है। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है अगर आप करेंगे इसको, और आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, ना कि समस्या के लिए। तो हम ग्रेटिट्यूड करके उसके सॉल्यूशन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, कि जो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में पहले से ही है। जी, यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। एक रात बाहर जाने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्टोरेंट में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थीं, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी। क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी, उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। एक सेकंड, कभी भी आपको प्रैक्टिस करनी हो ना एडवांस में ग्रेटिट्यूड की, ये एग्जांपल को अपने पास फोटो खींच के रख लेना कि किस तरह से एडवांस में हम लोग जो काम हुआ भी नहीं है, जो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में है, उसका सोल्यूशन के लिए कैसे ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। जी प्लीज। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है। उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसका वॉलेट मिला है। यह कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली, मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन गनगनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए हैं कि उस किसान को यह नंबर कैसे मिला, क्योंकि यह अनलिस्टेड नंबर था। उस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा है और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली, माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। वाओ, इट वाज अ मैजिक, क्योंकि वो जो उसकी बेटी थी वो प्रॉब्लम पे फोकस नहीं थी, वो सॉल्यूशन पे फोकस थी, और कैसे उसको उसका वॉलेट मिल गया। तो इट्स मैजिकल स्टोरी। प्लीज कंटिन्यू। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं को बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है
और जैसा हमेशा होता है कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 18। जादुई कार्य सूची। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। नंबर 3, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। नंबर 4, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद। धन्यवाद गौरव जी पढ़ने के लिए। इंग्लिश में कौन रीड करेगा? प्लीज अनम्यूट कर लें अपने आप को। I'll read. Sorry? I will read. Okay. Yeah. Okay. May I start? Rajiv ji is going to read in English. 1 minute स्क्रीन पे आने दीजिए। Magical to-do list. Yeah. Please start. Day 18, the magical to-do list. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Eden Philpott. एक सेकेंड। Wits to go sharper means कि सब कुछ है हमारे पास मैजिकल, जो जो चीजें हमें चाहिए वो सब कुछ एग्जिस्टेंस में है। जस्ट हमारे दिमाग को हमें इतना तेज बनाना है कि वो इस चीज को विश्वास करे कि जो भी मुझे चाहिए वो मिल सकता है। प्लीज कंटिन्यू। Eden Philpott, 1862 to 1960, novelist and poet. Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you. And the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more. So it can do for more magical things for you. Every day, there are little life problems then that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at a loss because there are only 24 hours in a day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you are feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get supported to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor, and despite your best effort, you haven't been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do, and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone, and instead of getting it resolved, things seems to be getting worse.
This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problem when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and even must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. Today, create a written to-do list of the most important thing you would like to be done or resolve for you, and title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problem, from the smallest day-to-day things to bigger life situation. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. When you have finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today, and one at a time imagine that each time has been magically done for you. Imagine that all the people, circumstances, and event have been moved to do it for you, and it is now done, all sorted, all solved for you. And you are giving massive thank in return. Screen on again. Okay, please continue. And you are giving massive thank in return for it having been done. Spend at least 1 more minute to each of your 3 items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the item on your list at another time, but there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. Remember that the law of attraction says like attracts like, and that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problems attracts more problem. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. I'm reading from my mobile. Yeah, so but काफी लोग screen से देख रहे हैं ना, तो वो पेज आना जरूरी है जो आप read कर रहे हैं. Okay, no problem. Thank you. Being grateful that you have the solution and that has been resolved attracts the solution. To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter, who used this practice to attract her lost wallet back to her. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet, and she had no idea where she might have lost it, or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the street and knocked on the surrounding doors, but no one had found her wallet. Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious thing in it, including all her banks and credit cards and driver's license and cash, her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seems to be no hope. But despite the seemingly impossible obstacle, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hand. She opened her wallet, she went through all its content, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had her wallet in her hands, and she felt enormous elations and gratitude that her wallet has been returned to her.
Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's homes in the early hours of the morning and immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find out its owner, but to no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. But while he was walking out in the field at his farm, the wallet keeps nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname Please continue. and called Directory Assistant. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got the phone number because it was an unlisted number. We called Directory Assistant ourselves several times after this happened, and the response every time was sorry. There is no listing for that name. From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that Please continue. She had her wallet back. And as must happen, gratitude performed its magic and moved every person's circumstances and even to return her wallet to her. The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. Magical practice number 18, the magical to-do list. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Rewrite your list, and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, create a written list of the most important things or problem you need done or solved. Title your list the magical to-do list. Number 3, choose 3 of the most important things from your list, and one at a time imagine that each thing has been done for you. Number 4, spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magical rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much. Thank you. Thank you for reading. Okay. So about today's practice, हमें अपनी एक टू डू लिस्ट बनानी है. टू डू लिस्ट में हमें क्या लिखना है? किसी भी चीज के लिए अगर हम आज की डेट में छोटी छोटी चीजें उनके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी हाउसमेट चाहिए या हमें एम्प्लॉयज चाहिए, ऑफिस के लिए एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे हैं, या कोई छोटे मोटे पैसे की प्रॉब्लम है, या फिर कहीं कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में कोई काम अटका हुआ है. इट कैन बी एनी प्रॉब्लम. आपने उनकी एक लिस्ट बना लेनी है. आपको शांति से बैठ के सोचना है कि क्या क्या अभी मेरी लाइफ में हर्डल्स चल रहे हैं, मेरे प्रोजेक्ट्स हैं तो उनके बीच में क्या इश्यूज आ रहे हैं, कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं. तो वो आप एक लिस्ट बना लेंगे. एंड कितने भी हो सकते हैं, ये कोई 2 प्रॉब्लम है, 3 है, 4 है, 10 है, कितनी भी प्रॉब्लम जो भी चल रही है उनकी आप एक लिस्ट बना लेंगे. एंड देन यू हैव टू शॉर्टलिस्ट 3 मेजर इश्यूज जो आपको लग रहा है नहीं मुझे आज के आज ये ना होना चाहिए, या ये तो इसके बिना तो आगे चलना ही बढ़ना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है. वो 3 आप प्रॉब्लम्स को चूज करेंगे एंड रादर सिचुएशंस को चूज करेंगे. एंड आपको बैठना है आराम से. आपको पहली सिचुएशन, फॉर एग्जांपल मुझे घर में एक मेड की जरूरत है, मेड नहीं मिल रही है. अब मुझे 1 मिनट उसके ऊपर लगाना है एंड ये सोचना है कि ये काम मेरा हो गया. एंड उसके बाद जो आउटकम्स है, उसके बाद की सिचुएशन कैसे होने वाली है. मुझे मेड की जरूरत है, मेड मेरी लाइफ में आ गई. अब मेरी लाइफ कैसी है? मैं आराम से बैठी हुई हूँ, वो मुझे चाय बना के पिला रही है, मैंने उसको बोला ये काम कर दे, वो ये भी काम कर रही है, सफाई कर रही है, घर को चमका रही है, हमें खाना बना कर दे रही है, हम उसे कुछ भी बोल रहे हैं, हमारे बच्चों का वो ख्याल रख रही है, वो कपड़े धो रही है, कुछ भी जो जो काम वो आपके लिए आपको लग रहा है कि ये काम मेरे वो करेगी आकर, उसको इमेजिन करें. एंड एट द एंड वो 1 मिनट या 2 मिनट स्पेंड करने के बाद उस सिचुएशन को थैंक यू करें.
आपने देखा ये वॉलेट वाला इतना ब्यूटीफुल उन्होंने स्टोरी शेयर की है कि जब उसकी बेटी का वॉलेट खोता है तो पहले तो उसने ढूंढने की कोशिश की, अब वो जब नहीं मिल रहा है तो बजाय कि फोकस करे वॉलेट खो गया, डिस्पाइट ऑफ उसकी कितनी जरूरी चीजें उसके अंदर थी, उसका ड्राइविंग लाइसेंस था, कैश था, उसके क्रेडिट कार्ड थे, डेबिट कार्ड थे, तो उसने प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया कि ये चीज खो गई खो गई खो गई, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, अब क्या होगा, कि मेरे पास कार्ड नहीं है मैं क्या करूंगी। बजाय वो बैठ गई और उसने क्या सोचना शुरू किया कि मेरे हाथों में मेरा वॉलेट है, वो ये भी सोच रही है कि मैं उसको खोल रही हूँ, उसमें से सामान निकाल रही हूँ, एंड उसके बाद वो ग्रेटिट्यूड कर रही है कि मेरे हाथों में मेरा वॉलेट है। और आप देखो उसने वो किसी मूवी में भी डायलॉग है ना, शिद्दत से चाहना, उसने इतनी शिद्दत से चाहा कि मैजिक कैसे हुआ, जब वो जिसको वो मिला वॉलेट मिला किसान को, तो उसने कोशिश की पहले तो उसको ढूंढने की कि किस कोई इसका मालिक है। जब उसने सब कुछ हो गया तो उसने अपने घर पे रख के वो अपने खेत में चला गया, एंड खेत में भी जाकर उसके दिमाग पे बार बार हिट हो रहा था कि वॉलेट 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 मुझे पहुंचाना है। तो ये सिर्फ जादू था, क्योंकि दूसरे एंड पे वो क्या कर रही थी, वो मैनिफेस्ट कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी अपने वॉलेट को विद द प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। एंड उधर किसान क्या कर रहा था, यूनिवर्स क्या करवा रही थी उससे, वो अपने एफर्ट्स डाल रहा था कि मैं कैसे करूं। अब वो उस शहर की भी नहीं थी, वो बाहर रहकर आई थी, तो कहीं उसका डायरेक्टरी में नाम नहीं था। पहले के टाइम पे आपको याद होगा डायरेक्टरीज होती थी, टेलीफोन डायरेक्टरी। तो वो क्या करता है, उसके दिमाग में आता है कि जो उसका सरनेम है उस सरनेम से मिलता जुलता उसको एक ही नाम डायरेक्टरी में मिलता है, और वो फिर कॉल करता है और वहां से वो पता चलता है कि उसके फादर है, एंड वो उसको वॉलेट अपना मिल जाता है। तो वो एक सिंपल सी प्रैक्टिस थी कि उसने ग्रेटिट्यूड किया, उस सिचुएशन को इमेजिन किया, सॉल्यूशन को इमेजिन किया कि वॉलेट मेरे हाथों में है। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आज की डेट में आपकी लाइफ में भी कोई स्ट्रगल है, छोटा बड़ा, आपको लग रहा है कि ये म्यूट कर दें आप सबको एक सेकंड और, कि मेरी लाइफ में ये स्ट्रगल चल रहा है, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, या बच्चा नहीं पढ़ रहा है जो आजकल सबकी कंप्लेंट है, तो प्लीज उसको आप लिखें, उस सिचुएशन के आउटकम को इमेजिन करें, कल्पना करें और धन्यवाद करें। मेजरली 3 ही निकालनी है आपको उसमें से, जो भी आप लिस्ट बनाएंगे, एंड इसको डेली भी अपनी प्रैक्टिस बना लेंगे तो बहुत 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 मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे इसके लिए आपको। सॉरी टू इंटरप्ट यू दीपांजलि, मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ रिगार्डिंग नाम दिस। ले अपना। मैं श्वेता बोल रही हूँ। जी श्वेता। जैसे आपने ये पर्सनली बात बोली है, सेम मेरे साथ ऐसा ही हुआ था इन द मंथ ऑफ जनवरी। मैं लुधियाना गई अपने रिलेटिव्स के घर, और मेरा एक पाउच है जिसमें मेरे सारे एटीएम, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो पूरा का पूरा पाउच एज इट इज गिर गया वहां पर। और मुझे नहीं पता कि वो गिर गया। मैं घर आई, मैंने देखा, मुझे पैसे निकलवाने थे एंड ऑल, कि मेरा एटीएम नहीं मिल रहा। तो तब जाके मुझे पता चला कि वो कहीं गिर गया, क्योंकि मैंने पूरे घर में ढूंढा, कहीं नहीं मिला। बट फिर भी मेरे को ऐसा बिलीव हो रहा था कि वो है, यहीं पर है, घर पे ही है कहीं। और मैंने बिल्कुल भी, मेरे को सारे कह रहे वो गिर गया, तू लापरवाह है, तूने गिरा दिया, तू इररिस्पांसिबल है वो। बट मैं अपने बैठ के ये सोच रही कि वो है, मेरे घर में पड़ा है कहीं। और उससे मैंने अपने आधार कार्ड से मुझे 1-2 काम करने थे, वो भी कर लिए हैं एंड ऑल। और वो वैसे मैं इमेजिनेशंस कर रही थी, एंड इट्स रियली ट्रू। और थोड़े दिनों बाद क्या आया, वो मेरा लुधियाना में गिरा था। मुझे नहीं पता वो कहाँ गिरा कहाँ नहीं, वो लुधियाना में गिरा था। तो जिस उसको मिला, किसी पर्सन को मिला, उन्होंने देखा आधार कार्ड पे मेरा अंबाला का एड्रेस था, मेरे इन-लॉज का। उनके कोई रिलेटिव अंबाला रहते थे, वो बाय चांस वहां आए हुए थे। उन्होंने उनके हाथ वो अंबाला भेजा और वो रिलेटिव हमारे घर गए। और उसके बाद वहां से मेरी सिस्टर इन लॉ का फोन आया कि तेरा ऐसे ऐसे पाउच गिरा है और वो मिल गया है, वो बंदे दे गए हैं घर पे, तो तुम आके ले जाना। और फिर मैं वहां गई और वहां से वो अपना लेकर आई। तो मतलब मैं, आपने ये बोला तो मैं उससे कोरिलेट कर रही थी कि मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि हाय गुम गया, फिर मेरे पैसे निकाल लेगा, मेरे आधार कार्ड का कुछ भी होगा, मिसयूज होगा, ऐसा मैंने बिल्कुल, मेरे माइंड में नहीं आया। बस मुझे ये लग रहा था वो मेरे घर पे ही है, मैंने शायद अलमारी में रखा है, शायद मैंने किसी कबर्ड में रख दिया कुछ। तो मुझे ऐसी बार बार, मतलब मैं ऐसा ही सोच रही थी। और वो देखो कि वो कितने टाइम बाद आपको वापस मिल गया था श्वेता? विदिन 10 days मिल गया था मुझे। और वो 10 दिन तक आपका बिलीफ यही था कि मेरे पास बिल्कुल यही था। मेरे पापा बल्कि मुझे बोलते, तू ढूंढ कहीं। मैंने कहा हाँ जी, कहीं रखा हुआ है, मैंने कहीं रखा हुआ है, वो मिल जाएगा, मैं ढूंढ रही हूँ। और रोज मैं खबर चेक करती थी, और मेरे को ऐसा बिलीव होता था कि आज मिल जाएगा, आज मिल जाएगा। और वो मतलब विदिन, आप कह लो 4-5 days के बाद तो मुझे अंबाला से फोन भी आ गया था कि वो मिल गया है। फिर हमारे जाने में थोड़ी सी डिले हुआ, और वो जाके मैं वहां से ले आई। तो इट्स वेरी ट्रू कि अगर आप ट्रस्ट करते हो तो व्हाटएवर यू वांट आपको मिलता ही मिलता है। Wonderful, wonderful. Thank you so much for your sharing, Shweta. Welcome. It's a very motivational incident. And anyone else who wants to share something?
या किसी को इस प्रैक्टिस के बारे में कुछ पूछना हो? एंड आपको ये तो पता चल गया कि कितनी पावरफुल ये प्रैक्टिस है, अभी श्वेता ने हम सबको बता दिया। सो प्लीज हेलो ये प्रैक्टिस। दीपांजलि। जी या हाँ जी, सॉरी बेला बोल रही हूँ मैं। जी। यही आपसे इसी प्रैक्टिस के लिए ही कुछ मेजरली एक चीज पूछना चाह रही थी। जैसे हमने ये टू डू लिस्ट बनानी है और इसको प्रैक्टिस मतलब रेगुलर रूटीन में प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आज जैसे फर्स्ट टाइम अभी शुरू करेंगे तो इसमें हम आई वांट टू जस्ट अंडरस्टैंड कि इसको हम लिखेंगे कैसे कि आई ऑल्दो इट इज इन प्रेजेंट टेंस, बट कुछ एक आप एक एग्जांपल के तौर पे कुछ बताएंगे? हाँ, मैं एग्जांपल बता देती हूँ। आप मुझे बताइए कोई एक इशू जो आपको बार बार आजकल चल रहा है कि ये काम बन नहीं रहा है मेरा। मतलब मेरे हस्बैंड काफी टाइम से 3 महीने से ही वाज क्रिटिकल एंड आईसीयू में थे, तो उनको अब जो ब्लड थिनर्स लगाए जाते हैं ना, जनरली एक टेबलेट दी जाती है ओरल, वो नहीं उनको सूट किया। तो उसके बाद 1 महीने के बाद फिर से प्रॉब्लम हुई, तो वो ही इज ऑन मेडिकेशन व्हिच इज इंजेक्शन एवरी डे, ट्वाइस अ डे, जो कि समवेयर सबसे पहले तो उसको कम मतलब वापस टेबलेट पे लाना बड़ा जरूरी है। एक पर्सनल इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ और ये बहुत जरूरी है मेरे लिए कि मैं इनको वापस टेबलेट पे लेके आए। तो इसको किस तरह से हम प्रोजेक्ट करें? जी, इसके लिए ना बेला जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी केयरफुल, यू विल नॉट राइट डिटेल ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, आप इसको कैसे लिखेंगे? फर्स्ट लेट्स एग्जांपल, ये आपकी फर्स्ट टू डू लिस्ट का फर्स्ट पॉइंट है, वहां आप लिखेंगे माय हस्बैंड्स हेल्थ, दैट्स इट, माय हस्बैंड्स हेल्थ। अब उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट या क्या क्या आपको चाहिए वहां पर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होना है। अब आपने माय हस्बैंड्स हेल्थ लिखा, उसके बाद आप बैठ गए, आपने आंखें बंद की शांति से, एंड नाउ यू हैव टू बिलीव, अपने दिमाग अपने मन से ये सोचें कि भगवान ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चुन लिया है, मेरी इस प्रॉब्लम का मैसेज उनके पास चला गया है, जिनको भी आप मानते हैं, या यूनिवर्स या जिनको भी आप मानते हैं। एंड उसके बाद अब आपके हस्बैंड की हेल्थ पहले जैसी हो गई, इम्प्रूव हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई, जो जो आप चाहते थे वो हो गया। अब कैसा लग रहा है आपको? आप लोग क्या क्या कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, या पहले उनका क्या लाइफस्टाइल था? नॉर्मल होना हम क्या बोलते हैं कि पहले नॉर्मल थे तो नॉर्मल लाइफस्टाइल था, वो हमारे लिए नॉर्मल है ना। तो आप उसको विजुअलाइज करेंगे, आपके हस्बैंड कैसे एंजॉय कर रहे हैं, पहले वो जैसे एक्सरसाइज करते थे वैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, या जैसे खाना खाते थे वैसे वो खाने को एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग आउटिंग पे जा रहे हो, फैमिली गेट टुगेदर हो रही है, इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, जैसा वो पहले थे बिल्कुल आप उन चीजों को इमेजिन करेंगे। एंड यू हैव टू फील इट कि ऐसा हो रहा है, आपको उसको प्रेजेंट में जीना होगा कि ऐसा हो रहा है, एंड देन एंजॉय करें उन मोमेंट्स को। आप देखेंगे आपकी जो बॉडी की वाइब्रेशंस भी है ना, वो बहुत हाई हो जाएंगी उस टाइम पर। आपको मतलब क्या बोलते हैं, किसी किसी को तो गुदगुदी सी होती है, किसी को मुझे जैसे सुरसुरी सी होने लग जाती है, कुछ बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा होने लग जाएगा। एंड देन उन मोमेंट में जितना मैक्सिमम टाइम, 1 मिनट ये प्रैक्टिस कहती है, आप ज्यादा टाइम भी उस मोमेंट में रह सकते हैं। एंड उसके बाद आपको उस मोमेंट से बाहर आते आते आपको भगवान को, यूनिवर्स को, जिनको भी आप मानते हैं उनको आपको थैंक यू करना है, एंड देन फिर आप दूसरे पॉइंट पर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो सिंपल 3 स्टेप्स हैं, आपने उस सिचुएशन को उठाया, लिखना प्लीज बाकी लोग भी सुन ले ध्यान से, उस प्रॉब्लम के बारे में आपको बखान नहीं करना है, डिटेल में नहीं लिखना है, कुछ भी है। आपने हेल्थ लिखा तो माय हस्बैंड्स हेल्थ, या माय हेल्थ, माय ब्रदर्स हेल्थ, माय मदर्स हेल्थ, इतना सा आप लिख देंगे। आज की प्रैक्टिस हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, सिर्फ अपने आप पे फोकस नहीं है, तो वो लिख देंगे। नंबर 2 पे आप सोचेंगे कि भगवान ने अब इस प्रॉब्लम को चुन लिया है उसका सोल्यूशन देने के लिए। नंबर 3 पे आप उस प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस आपको पता है कि ये सॉल्यूशंस है, उसके बाद क्या आउटकम है उनको इमेजिन करेंगे, फील करेंगे 1, 1.5, 2 मिनट तक, और उसके बाद आप थैंक यू करते हुए उस मोमेंट से बाहर आ जाएंगे। दैट्स इट, एंड फिर दूसरी प्रॉब्लम पे जाएंगे। आई होप आई मेड इट क्लियर बेला जी फॉर यू। यस, दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, लाइक बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मैं समझ नहीं पा रही थी स्टार्टिंग में कि आपसे क्वेश्चन ये वाला नहीं, आप इसको करें, और ये सिर्फ आज की प्रैक्टिस नहीं है, कीप ऑन डूइंग, और देखना जैसे जैसे आपकी जो लिस्ट है ना, टू डू लिस्ट, उसमें से कैसे कैसे पॉइंट जाते जाएंगे, नए भी आ जाते हैं तो दैट्स ओके, अपने ग्रेटिट्यूड की पार्ट से उनको आप वहां से रिमूव करते जाएंगे, बट ट्राई टू कीप इट ऑन डेली बेसिस। ओके, थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग? आज की प्रैक्टिस के बारे में कोई डाउट है प्लीज पूछ लें, बजाय कि हम उसको किसी गलत तरीके से कर लें। Okay, so I believe no one has any questions, so let's sign off for the day. Thank you so much for being on session.
Have Thank a you. magical day and Thank you. enjoy Thank your you. day. Thank you Thank so you. much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank Thank you. you.